टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उस निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने छोटी छोटी कक्षाओं में अध्ययन कर लिया था, लेकिन आज उस प्रक्रिया को उसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहला जो बिंदु है वह है कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक, तो देखिए उस कार्तीय निर्देशांक को सबसे पहले आपको पहचान करना जरूरी है कि कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं। जैसे देखिए दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं, एक रेखा जो है इसका नाम एक्स ओ एक्स डैश है, दूसरी रेखा का जो नाम है वह वाई ओ वाई डैश। ये दो रेखाएं, एक रेखा है एक्स ओ एक्स डैश, दूसरी रेखा है वाई ओ वाई डैश। ये जो एक्स ओ एक्स डैश रेखा जो है इस रेखा को एक्स एक्स के नाम से पुकारते हैं, एक्स एक्सिस, या यूं कह सकते हैं एक्स एक्स। ये जो वाई ओ वाई डैश रेखा जो है इस रेखा को वाई एक्स के नाम से पुकारते हैं, यानी वाई एक्सिस, जिसको वाई एक्स कह सकते हैं आप। ये दोनों के दोनों रेखाएं जो एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस के नाम से एक्स एक्स के नाम से पुकारते हैं, इसको आप क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। वाई ओ वाई डैश जो रेखा है जो वाई एक्सिस के नाम से पुकारते हैं, इसको आप लंबवत रेखा भी कह सकते हैं। ये दोनों की दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे कि ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। सबसे पहला जो बिंदु है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में जो है कोई बिंदु है और उस बिंदु, जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु है पी है, इस बिंदु के आपको निर्देशांक याद करने हैं कि पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ से इस पी बिंदु से इस एक्स ओ एक्स डैश है, इसके ऊपर लंब डालेंगे, जैसे पी एम लंब डालेंगे। इसी प्रकार से ये वाई ओ वाई डैश है, इसे इसके ऊपर लंब डालेंगे, जैसे पी एम लंब डाला। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूरी जो है, यानी ओ से लेके एम तक की दूरी, जिसको पी बिंदु का एक्स निर्देशांक कहते हैं, यानी पी बिंदु का भुज कहते हैं। तो यहाँ से ये ओ से, यानी वाई ओ वाई डैश जो रेखा है, इस रेखा से एम बिंदु की जो दूरी है वह दूरी है आपके पास में एक्स, जिसको आप भुज कहेंगे या पी बिंदु का एक्स का निर्देशांक कहेंगे। इसी प्रकार से एम से लेके पी तक की दूरी है, पी से लेके एम तक की दूरी है, जैसे ये दूरी है, ये दूरी वाई है। तो यहाँ पर इस एक्स ओ एक्स डैश जो है, इससे इस पी बिंदु की जो दूरी है वो वाई के बराबर है, और इस पी बिंदु के निर्देशांक के लिए इस वाई के निर्देशांक या इसको कहते हैं कोटि। और इस प्रकार पी बिंदु जो है इसके निर्देशांक जो होंगे वह होंगे एक्स वाई। तो इस प्रकार कार्तीय तल में जो निर्देशांक है, कार्तीय निर्देशांक है, उसको इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स ओ एक्स डैश जो है वो क्षैतिज रेखा है, यानी एक्स एक्सिस है। वाई ओ वाई डैश जो है वह लंबवत रेखा है, जो वाई एक्सिस के नाम से पुकारते हैं। जहां पर दोनों एक्स ओ एक्स डैश यानी क्षैतिज रेखा, वाई ओ वाई डैश यानी लंबवत रेखा, या यूं कहें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्स दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जैसे ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये कहलाता है मूल बिंदु। इस कार्तीय तल में किसी बिंदु P की स्थिति, यानी P के आपको निर्देशांक याद करने, जैसा अभी उस निर्देशांक को याद करने के लिए क्या किया कि P बिंदु से एक्स ओ एक्स डैश पर पी एम लंब डाला गया है, यहाँ पर वाई ओ वाई डैश पर P बिंदु से पी एम लंब डाला गया है, और ये जो O से लेके M तक की जो दूरी है ये एक्स निर्देशांक, P बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक, या उसको यूं कहें कि P बिंदु का भुज। इसी प्रकार से यहाँ M से लेकर P बिंदु की जो दूरी है
उस दूरी को आप P बिंदु के यानी y निर्देशांक या उसको कह सकते हैं कोटि, और इस प्रकार P बिंदु के जो निर्देशांक हो गए वह होंगे x और y। इस प्रकार से कार्तीय निर्देशांक को निरूपित किया जा रहा है। अब अगला जो पॉइंट है, बिंदु जो है वो है कि चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह, ये जो चतुर्थांश होते हैं उसमें जो निर्देशांक होंगे उनके चिन्ह कैसे होंगे, और उस निर्देशांकों के चिन्ह को दिखाने के लिए देखिए बिंदु क्या, अपना हेडिंग क्या है, ये है कि जो कार्तीय तल जो होते हैं उनमें निर्देशांक होते हैं यानी चतुर्थांश में। जैसे देखिए यहाँ अभी बातें हो रही थी अपनी, ये दो रेखाएं थी x o x डैश y o y डैश। तो यहां पर देखिए ये जो एक बोर्ड जो है ये आपके पास में एक समतल है, और ये x o x डैश यानी x एक्सिस और y o y डैश यानी y एक्सिस, इस समतल को चार भागों में बांटते हैं। ये प्रत्येक भाग जो है, जैसे देखिए एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, एक भाग ये, एक भाग ये, और इस प्रकार प्रत्येक भाग जो होते हैं वह कहलाते हैं चतुर्थांश। इस प्रकार ये पहला चतुर्थांश हुआ, ये दूसरा चतुर्थांश हुआ, ये तीसरा चतुर्थांश हुआ, ये चौथा चतुर्थांश। इस प्रकार ये जो x एक्सिस और y एक्सिस ये किसी भी समतल को चार भागों में बांटते हैं जो एक बिल्कुल निर्धारित होते हैं। इस प्रकार इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको चौथा चतुर्थांश यानी चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इन चतुर्थांशों में जो निर्देशांक होते हैं उन निर्देशांकों के जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास में y o y डैश है, इससे ये जो x का मान बता रहा है ये आपके पास में सदैव यानी दाईं ओर जो है वह x का जो मान है वो प्लस में होता है, या इसको यूं करें कि x o y जो है ये धनात्मक है। तो यहाँ पर x का जो निर्देशांक होगा वह प्लस होगा, और इस प्रकार y का जो निर्देशांक है वह भी प्लस होगा, जिसको आप आसानी से याद रखने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो x लिखा हुआ है यहाँ जो y लिखा हुआ है वे धनात्मक निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम चतुर्थांश की बातें करें तो यहाँ पर x का जो मान है अभी बातें हो चुकी है कि x का मतलब है धनात्मक निर्देशांक। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रथम चतुर्थांश है उसमें x के जो निर्देशांक होंगे यानी भुज का जो मान हो चिन्ह होगा वह प्लस होगा। इसी प्रकार y का जो चिन्ह होगा यानी कहने का अर्थ हुआ कोटि का जो चिन्ह होगा वह होगा प्लस। इस प्रकार दोनों निर्देशांक यदि प्लस प्लस में है, जैसे मान लीजिए कि 3 व 5, तो यहाँ देखिए x का जो मान है वह 3 है, y का जो मान है वह 5 है, यानी भुज 3 कहे और कोटि को 5 कहे तो दोनों धनात्मक है। x का मान भी प्लस में, y का मान भी प्लस में, इसका अर्थ हुआ कि वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो। इसी प्रकार इधर देखिए x डैश का मतलब हो गया ऋणात्मक निर्देशांक, या y जो कोटि जो है वह धनात्मक, इसका मतलब हुआ कि x का जो निर्देशांक होगा यानी भुज का जो चिन्ह होगा दूसरे चतुर्थांश में द्वितीय में वह ऋणात्मक होगा और कोटि का जो चिन्ह है वह प्लस होगा। इस प्रकार दूसरा चतुर्थांश होगा उसमें भुज का जो मान है यानी x का निर्देशांक है वह माइनस में होगा, कोटि जो यानी y का निर्देशांक वह प्लस में होगा। जैसे मान लीजिए योग आ जाए कि -4 व 3, तो यहाँ देखिए भुज का जो मान है वह ऋणात्मक है तो x डैश की तरफ होगा, y का जो यानी कोटि का जो मान है वो धनात्मक, इसका मतलब y की तरफ होगा। और इस प्रकार -4 व 3 जो है यानी भुज का मान ऋणात्मक है, कोटि का मान है वो धनात्मक है, तो द्वितीय चतुर्थांश का। इसी प्रकार से देखिए तीसरे चतुर्थांश की बातें करें तो इधर x डैश की तरफ यानी भुज का जो मान है x का निर्देशांक है वह ऋणात्मक है, इधर y डैश जो है यह भी ऋणात्मक है। इस प्रकार भुज व कोटि के जो मान होंगे यानी x का निर्देशांक वह y के जो निर्देशांक है वो दोनों के दोनों जो निर्देशांक है वो किस में होंगे, ऋणात्मक होंगे। जैसे देखिए -2 व -5 की बातें करें तो यहाँ देखिए x का जो निर्देशांक है यानी भुज का मान है वह ऋणात्मक है, कोटि यानी y का जो मान है वह भी ऋणात्मक है। और इस प्रकार आपसे कब पूछा जाए कि कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित होंगे। इसी प्रकार x की तरफ जो भुज का मान है
वह प्लस में है यानी x का निर्देशांक। इसी तरह y डैश जो है यानी कोटि का मान वह ऋणात्मक है, तो x का मान जो है वह निर्देशांक भुज का मान प्लस में और कोटि का जो मान है वो ऋणात्मक में। इस प्रकार यदि भुज का मान प्लस में और कोटि का मान माइनस में यानी ऋणात्मक है तो ये चतुर्थांश में होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये है निर्देशांक आपके पास में 2 - 3, तो यहाँ पर देखिए 2 - 3 को, तो भुज का जो मान है वो प्लस में है, कोटि का जो मान है ऋणात्मक यानी माइनस में, तो इस प्रकार कौन से चतुर्थांश में होंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो है, आपको कई बार क्या है कि उलझन भरी बातों में डाल करके और आपसे कुछ ऐसे बातें करता है, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है कि निर्देशांक जो है 2 - 3 है और पूछ लिया गया कि बताओ इसकी x एक्स से दूरी क्या है। तो यहाँ पर x एक्स से दूरी ज्ञात करने का अर्थ है कि x एक्स से दूरी जो है वह सदैव कोटि का मान होता है, यानी y एक्स का निर्देशांक, y का निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर देखिए x एक्स से बातें करें तो यहाँ पर देखिए कोटि का जो मान है वह क्या है? -3 है। तो x एक्स से इस 2 - 3 बिंदु की जो दूरी होगी वह -3 इकाई के बराबर होगी। इसी प्रकार से आपको ये पूछे कि y एक्स जो है से दूरी पूछे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके पास में 2 - 3 है और पूछा गया कि बताओ y एक्सिस से दूरी क्या होगी, तो उस y एक्सिस से दूरी होने वाला भुज का मान। तो यहाँ पर देखिए भुज का जो मान निर्देशांक जो है वह 2 है, तो इस 2 - 3 की y एक्सिस से जो दूरी होगी वह 2 इकाई के बराबर। इस प्रकार आप किसी भी बिंदु के जो चिन्ह है उनके आधार पर उनके चतुर्थांश को आप अंकित कर सकते हैं कि ये बिंदु जो है वो कौन से निर्देशांक में होगा, ये चतुर्थांश में होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अभी देखिए आपको कहा जाए कि बताओ बिंदु 4 व 0 जो है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास में कोटि जो है, कोटि यानी y का जो निर्देशांक है वह 0 के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर y का जो निर्देशांक है वह 0 के बराबर है और सदैव जो x एक्सिस होती है यानी x o x डैश जो है इसके ऊपर सदैव कोटि का मान y का मान 0 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए y का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब बिंदु 4 0 जो है वह कहाँ पर स्थित है? x एक्स पर स्थित है, यानी x o x डैश जो रेखा है इस पर स्थित है। आप चाहे इसको ये भी कर सकते हैं कि -3 व 0 कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर भी देखिए आपके पास में जो y का निर्देशांक है, कोटि का जो मान है वह 0 के बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि यह बिंदु जो है वो x एक्स पर स्थित है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेखा x o x डैश को x एक्स के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए इसको x एक्सिस कहते हैं। तो ये बिंदु कहाँ स्थित है? x है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि x एक्सिस जो होता है, x एक्स होता है, उसके ऊपर सदैव y का जो मान होता है वह 0 के बराबर। इसी प्रकार से यहाँ देखिए y को y डैश की बातें करें, जैसे बिंदु दे दिया आपको कि 0 5 जो है बताओ कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि आपके पास में भुज का जो मान है यानी x का निर्देशांक है वह 0 के बराबर है और x का मान निर्देशांक, x का मान या x के निर्देशांक या भुज का मान यदि 0 के बराबर है तो वह बिंदु जो होगा वो y o y डैश यानी y एक्स पर स्थित हो। की स्थिति यानी कौन से चतुर्थांश में होगा उसको आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भुज का जो मान आ रहा 0 है, इसका मतलब हो गया y एक्स और y एक्स पे, तो इसको याद रखने में ऐसे याद रखा जाता है कि y एक्स पे सदैव जो x का मान है वह किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। इस प्रकार किसी भी चतुर्थांश में उन निर्देशांकों के चिन्ह जो है उनको निर्धारित करते हुए आप उन बिंदुओं को उस चतुर्थांश के अनुसार आप निरूपित कर सकते हैं कि यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। वह होगा जैसे अभी प्रथम चतुर्थांश है उसमें दोनों निर्देशांक जो होते हैं x और y के निर्देशांक है या भुज और कोटि के मान है वो दोनों धनात्मक होते हैं। दूसरा जो चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश जो होता है उसमें भुज का जो मान है निर्देशांक है वो माइनस होता है, y का निर्देशांक यानी कोटि का मान प्लस में होता है। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में यदि दोनों निर्देशांक जो है यानी भुज और कोटि के मान ऋणात्मक है तो वह तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। इसी प्रकार से भुज का मान प्लस में हो यानी x का निर्देशांक और कोटि y का मान माइनस में हो तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं। यदि यहाँ पे x x का मान जो है वो 0 के बराबर है, जैसे देखिए यहाँ पर 0 और 5 की बातें करें तो x का जो निर्देशांक है वो 0 है, इसका मतलब जो बिंदु होगा वो कहाँ होगा? y एक्स पे स्थित होगा।
जैसे यहाँ देखिए कि y का जो यानी कोटि का जो मान है 0 है, इसका मतलब निर्देशांक होगा वह x एक्सिस की तरफ। इस प्रकार उन चतुर्थांश में उन निर्देशांकों को निरूपित किया जा सकता है। अगला जो बिंदु है वह है कि आपको कोई दो बिंदु दे दी जाए, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कैसे की जा सकती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसका जो मुख्य बिंदु है वह यही है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में दो बिंदु है, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक कहा जाए कि x1 व y1 है, दूसरा जो निर्देशांक है वो Q कहा जाए जिसके निर्देशांक x2 y2 है। अब ये पूछा गया कि बताओ दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है यानी PQ जो दूरी होगी वो क्या होगी। तो यहाँ से उसी तरह से इस P बिंदु से यहाँ इसके ऊपर लंब डाल देते हैं, जैसे PM लंब डाला गया, यहाँ Q बिंदु से इसके ऊपर लंब डाल देते हैं जैसे QM लंब डाला गया, और इस P बिंदु से MN के समांतर रेखा खींच दे जो जैसे इसको मान लीजिए कि R बिंदु पर से। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि O से लेके N तक, यानी कहने का मतलब हो गया x का निर्देशांक वह जो दूरी है वो x2 के बराबर है। O से लेकर M तक की जो दूरी है यानी भुज का मान या x का निर्देशांक है वह x1 है। तो ये PR जो दूरी होगी ये दूरी होगी x2 माइनस x1। ये दूरी x2 थी, ये दूरी x1 है। यदि x2 में से x1 को घटा दिया जाए तो आपके पास में m1 दूरी मिलेगी जो x2 माइनस x1 के बराबर हो। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये जो दूरी है आपके पास में QR जो दूरी है वह दूरी क्या होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है आपके पास में y2 के बराबर, ये जो दूरी है आपके पास में y1 के बराबर। यदि y2 में से y1 को घटा दें तो आपको QR दूरी मिल जाएगी जिसका मान हो गया y2 माइनस y1। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर PR जो दूरी है वह आपको मिल गई x2 माइनस x1, और इसी प्रकार से QR जो दूरी है वह मिल गई आपको y2 माइनस y1। और यहाँ देखिए PRQ जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके त्रिभुज PRQ में यदि आप पाइथागोरस प्रमेय जिसको आगे के चैप्टर में आगे आप अध्ययन करेंगे तो उसको बोधायन प्रमेय का नाम भी दे रहे हैं, तो उसको बोधायन प्रमेय भी कह सकते हैं आप। तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय बोधायन प्रमेय का प्रयोग करें तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण ये है PRQ, तो PQ जो है वो कर्ण हो गए। और बोधायन प्रमेय क्या थी कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लेकिन यहाँ पर कर्ण जो है वो आपके पास में PQ है, तो PQ बराबर लंब जो है यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसमें एक लंब होता है एक आधार हो सकता है, दोनों आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। तो यहाँ पर इसका जो PQ का वर्ग बराबर, यदि मैं इसको PR को कह दूं PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग, क्योंकि दोनों प्लस में इसलिए यहाँ पर क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। आप PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग कह सकते हैं, QR का वर्ग प्लस PR का वर्ग कह सकते हैं। अब इन मानों को आप रखें तो PR का जो मान देखिए क्या है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR का जो मान आपके पास में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस प्रकार PQ ज्ञात करें तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, तो यहाँ पर मान हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो इस प्रकार आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, जहां पर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के वर्ग का अंतर। आप ये भी कह सकते हैं कि x है उसके निर्देशांकों का अंतर का वर्ग, और यहाँ पर उसको कह सकते हैं कि y जो निर्देशांक है उसके अंतर का वर्ग। इस प्रकार इसको आप कई नामों से पुकार दें, लेकिन यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हल करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इसका प्रयोग कर लेंगे, जहाँ पे x1 y1 आप इसको भी कह सकते हैं, आप x2 y2 आप इसको भी कह सकते हैं।
और इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जैसे आपके पास में को दो बिंदु देखिए, ये बिंदु है, जैसे इसको ए कहूं और निर्देशांक मान लीजिए कि 2 व 3 है। इस बिंदु को बी कहा जाए जिसके निर्देशांक मान लीजिए कि 4 व 5। अब आपको कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपको ए बी ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए ये दो बिंदु ए और बी इनके निर्देशांक दे रखे हैं, तो ए के निर्देशांक है उसको मैं x1 y1 की कल्पना करूं तो यहाँ देखिए x1 का जो मान है वह 2 व y1 का जो मान है वह 3 व x1 y1। इसी प्रकार से इसको x2 y2 मान लिया जाए तो उस स्थिति में x2 का जो मान है वह 4 हो गया, y2 का जो मान है वह 5 हो गए। और इस प्रकार आपसे पूछ रहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी का मान। तो देखिए यहाँ पर ए बी ज्ञात करें तो फॉर्मूला जो था आपके पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस प्रकार आप आसानी से उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें तो यहाँ पर x2 का जो मान आपके पास में है 4 माइनस x1 का मान आपके पास में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपके पास में 5, y1 का मान 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडरूट 4 में से 2 घटाएं तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडरूट 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर अंडरूट 8, जिसको आप 2 अंडरूट 2 कह सकते हैं। कैसे? देखिए इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2, जहाँ पे इसका जोड़ा बना के वर्गमूल से बाहर निकालें तो 2 अंडरूट 2, जिसको इकाई कहेंगे, क्योंकि इनके कोई नाप नहीं होते कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में, इसलिए इसको इकाई कहा जा सकता है। और इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जिससे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात हो सके।